हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल IRG एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम प्राचीन इतिहास के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आई हूँ जो है प्राग ऐतिहासिक काल। और ये है फ्रेंड्स खान GS रिसर्च सेंटर का, मतलब खान सर का है ये PDF। तो फ्रेंड्स, ये जो एग्ज़ाम आने वाले हैं 69th BPSC और जो BPSC के थ्रू टीचर वाले एग्ज़ाम दिए जा रहे हैं उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके हम अच्छे से डिटेल्स में चर्चा करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा है ऐतिहासिक काल। अब हम प्रागैतिहासिक काल में देखेंगे, पहला इसका है पूरा पाषाण काल, इसके बाद मध्य पाषाण काल, फिर नवपाषाण काल और फिर ताम्रपाषाण काल। इसके अलावा है आद्य ऐतिहासिक काल जो सेकेंड नंबर का है, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता को देखते हैं। कांसा के बारे में इसमें पढ़ना है, मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता में कांसे का उपयोग किया गया था, और हड़प्पा के बारे में जानेंगे। इसके अलावा है ऐतिहासिक काल, जिसमें प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, नेहरू काल, विश्व। तो फ्रेंड्स, ये सब का तो अभी नहीं चर्चा करना है, फिलहाल हम लोगों को प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानकारी लेना है। तो पहले देखते हैं। अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है और इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहते हैं। मानव जाति का पालना अफ्रीका महादेश को कहा जाता है, और जबकि सभ्यता का पालना एशिया महादेश को कहते हैं। अब इतिहास को 3 खंडों में बांटते हैं, जिसमें से पहला, जो पहले भी चर्चा की है, प्रागैतिहासिक काल, मतलब प्री हिस्टोरिक हिस्ट्री। तो इसको जानते हैं, इतिहास का वह समय जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था। इसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्यों से मिली है। इसके अंतर्गत पाषाण काल को देखते हैं। तो पाषाण काल में देख लेते हैं हम, वह समय जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियार को उपयोग करता था, जिसे पाषाण काल कहते थे। और भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने पाषाण काल की सभ्यता की खोज की। इसके अलावा है भारतीय पुरातत्व का पिता सर अलेक्जेंडर कनिंघम है, और भारत का पुरातात्विक संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है, जो संस्कृति मंत्रालय के अधीन आते हैं। इसके अलावा है मिलने वाले धातु के आधार पर नामकरण क्रिश्चियन थॉमस ने किया है, और लिखावट के आधार पर नामकरण जॉन ब्रूस ने किया है। फ्रेंड्स, ये जो फैक्ट है ये आप लोग ध्यान कर लीजिएगा। जो मिलने वाले धातु के आधार पर नामकरण है वो है क्रिश्चियन थॉमस, और लिखावट के आधार पर नामकरण जॉन ब्रूस ने किया है। इसके अलावा है कि पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया है। तो इसका पहला है पूरा पाषाण काल, मतलब पैलियोलिथिक पीरियड, जिसका टाइम पीरियड है 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक। 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक। यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता है, और इस समय का मानव खानाबदोश यानी कि खाद्य संग्राहक हुआ करते थे। अर्थात इसका मतलब है कि उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य जानवरों की भांति ही अपना पेट भरना था। इस समय के मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज थी। इस समय मानव पत्थर के बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल शिकार करने के लिए करते थे। इसी समय मानव ने चित्रकारी करना भी प्रारंभ किया था, और भीमबेटका के गुफाओं में पूरा पाषाण काल के चित्र भी मिलते हैं, जो मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज यानी रायसेन में स्थित है। इसके अलावा देखते हैं सेकेंड नंबर, जो मध्य पाषाण काल है, मतलब मेसोलिथिक पीरियड। इसका टाइम पीरियड है 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। अब इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी करसाइल ने 1867 में दिया था। यह पूरा पाषाण के बाद का काल था। इस समय मानव के हथियार छोटे आकार के थे, इसलिए इन्हें माइक्रोलिथिक कहते हैं। इस समय के मानव की सबसे प्रमुख कार्य अंत्योष्टि यानी अंतिम संस्कार कार्यक्रम था। इसी काल में मानव के अस्थि पंजर का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के सराय नाहर तथा महदहा नामक स्थान से प्राप्त होता है। थर्ड नंबर है नव या उत्तर पाषाण काल यानी कि नियोलिथिक पीरियड, जिसका टाइम पीरियड है 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक। यानी इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी सर जॉन लुबाक ने 1865 ईस्वी में प्रस्तुत किया। इस काल में मानव ने अस्थायी आवास बना लिया था, साथ ही कृषि तथा पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया। मानव ने इस काल में पहिए तथा मनका यानी घड़ा की खोज की। कर्नाटक के मैसूर के पास संगनकल्लू नामक नवपाषाणकालीन पुरास्थल से राख के टीले भी प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा है पशुपालन का साक्ष्य भारत में आदमगढ़
मतलब जो मध्य प्रदेश में तथा बागौर जो राजस्थान में वहाँ से प्राप्त होते हैं। अब नोट में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखते हैं। सबसे पहले है मेहरगढ़। मेहरगढ़ के बारे में जानते हैं। यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है और यहाँ से सर्वप्रथम 7000 ईसा पूर्व सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच कृषि के साक्ष्य यानी जौ एवं गेहूं मिली थी। बुरजहोम को देखते हैं। बुरजहोम में यह कश्मीर में अवस्थित है। यहाँ गर्तावास का प्रमाण मिला है। यहाँ से मालिक के साथ कुत्ते की दफनाने का भी साक्ष्य मिला है। इसके अलावा गुफकराल है। यहाँ से मृदभांड का पहला प्रमाण प्राप्त हुआ है। वैसे तो मृदभांड कई जगहों से भी प्राप्त हुए, लेकिन पहला जो है वो गुफकराल से मिला है। नेक्स्ट है कोल्डेवा। यह उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में स्थित है। यहाँ पर चावल का प्राचीनतम साक्ष्य 600 ईसा पूर्व में मिला है। उसके अलावा है 5 नंबर चिरांद। यह बिहार के सारण जिले में स्थित है। यहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए। इसके बाद है लेहुरा देह। यह यहाँ से नवीनतम सबसे प्राचीन चावल का साक्ष्य यानी 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के बीच प्राप्त हुआ है। दमदमा है। दमदमा यहाँ एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं और मानव द्वारा पाला गया पहला पशु जो है वो कुत्ता था। अब चलते फ्रेंड्स 4 नंबर पे जो है ताम्रपाषाण काल, कैल्कोलिथिक पीरियड। यह है पाषाण काल का अंतिम समय था और इस समय तांबे की खोज हुई थी, जिस कारण औद्योगिकीकरण शुरू हो गया और इसी औद्योगिकीकरण का विकसित रूप सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में देखने को मिलता है। और नबदा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक पुरास्थल है, जिसकी खनन यानी उत्खनन HD सांकालिया ने कराया था और मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु तांबा थी। अब फ्रेंड्स इसके कुछ वन लाइनर्स जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। तो इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा था? कुत्ता। किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है? मध्य पाषाण काल को। किस काल में मानव आखेट यानी शिकारी था? यह है पुरापाषाण काल में। इसके अलावा है किस स्थान से पहली बार चावल का साक्ष्य मिला है? तो यह है इलाहाबाद के कोल्डेवा में। इसके अलावा मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी थी? जो है तांबा। सबसे पहले कृषि के प्रमाण कहाँ पर देखने को मिले? तो ये है मेहरगढ़। इसके अलावा है सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहाँ पर देखने को मिले? तो कोल्डेवा में। आग का आविष्कार किस काल में होता है? तो यह है पुरापाषाण काल। फ्रेंड्स इसके अलावा है पहिए का आविष्कार किस काल में होता है? तो यह है नवपाषाण काल। इसके अलावा भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? यह है गुफाओं के शैलचित्र। अब है राख का टीला किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? जो है संगनकल्लू। नेक्स्ट है रॉबर्ट ब्रूस फुट थे। क्या थे वो? तो भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद थे। नेक्स्ट है हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ से हुए हैं? तो यह महदहा से हुआ। इसके अलावा है किसको चाल्कोलिथिक या काल्कोलिथिक भी कहा जाता है? यह है ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। इसके अलावा है कोपेनहेगन मंत्रालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया गया था। किसने किया था? तो थॉमसन ने। नेक्स्ट है एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। तो कहाँ से निकले हैं? दमदमा से निकले हैं। इसके अलावा है भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो ये अब्दुल्लागंज रायसेन यानी कि मध्य प्रदेश में। इसके अलावा है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अधीन आते हैं? तो संस्कृति मंत्रालय। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? तो भोपाल में है। इसके अलावा गैरिक मृदभांड पात्र यानी OCP का नामकरण हुआ था कहाँ पे? तो हस्तिनापुर में। इसके अलावा है उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था कब हुआ था? तो मध्य पाषाण काल में। इसके अलावा मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण कहाँ मिले? वह स्थान है आदमगढ़। नेक्स्ट है खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में। नेक्स्ट है भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो नर्मदा घाटी से मिलता है। नेक्स्ट है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था तो कौन सा था? तो ये था जौ। इसके अलावा भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए कहाँ से? तो लहुरा देव से। इसके अलावा किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये मेहरगढ़ स्थान है। नेक्स्ट है नबदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो ये थे HD सांकलिया। नेक्स्ट है नबदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो ये है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? तो ये बुरजहोम जो है जम्मू कश्मीर में।
गर्तावास के भी साक्ष्य बुर्जहोम से ही प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं, तो ये है लेखैया से। नेक्स्ट है पाषाणकालीन सभ्यता तथा संस्कृति का अन्वेषण 1862 ईस्वी में सर्वप्रथम किसने किया, तो ये ब्रूस फुट ने किया था। भारतीय प्राक इतिहास का पिता कहा जाता है, किसे कहा जाता है, तो रॉबर्ट ब्रूस फुट को कहा जाता है। पुरापाषाण काल को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो आखेट युग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है बैल और हल की सहायता से कृषि कार्य की शुरुआत किस काल में होती है, तो नवपाषाण काल में हुई थी। इसके अलावा है अग्नि का प्रयोग मानव ने किस काल में शुरू किया था, तो नवपाषाण काल में शुरू किए थे। नेक्स्ट है भारत के किस स्थल से नवपाषाण काल की संस्कृति के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो मेहरगढ़ से हुए हैं। नेक्स्ट है मध्यपाषाण काल का सर्वाधिक प्रमुख लक्षण क्या था, ये था लघु औजार। नेक्स्ट है व्यापक उत्खनन के बाद मध्यपाषाण काल की मानव अस्थियां किस क्षेत्र से प्राप्त हुई है, जो है गुजरात। नेक्स्ट है सवाधान की दाह संस्कार की प्रक्रिया किस कालखंड में शुरू हुई, यह है मध्यपाषाण काल। नेक्स्ट है मध्यपाषाण काल में यानी कि प्रयुक्त होने वाले उपकरण बहुत छोटे होते थे, इसलिए उन्हें क्या बोलते थे, तो उन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता था। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में बागोर प्रस्तुत करते हैं किसे, तो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य को। नेक्स्ट है इस काल में मानव के अस्थि पंजर यानी शारीरिक प्रारूपों का सबसे पहला अवशेष किस स्थान से प्राप्त हुआ है, तो प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के सराय नहर तथा महदार से हुआ। नेक्स्ट है मेहरगढ़ में बसने वाले नवपाषाण युग के लोग अधिक उन्नत थे, वे गेहूं जौ और रुई उपजाते थे तथा वे घरों में रहते थे। मतलब कैसे घरों में रहते थे, तो कच्ची ईंटों के घरों में रहते थे। फ्रेंड्स ये फैक्ट भी थोड़ा ज़्यादा ध्यान में रखना है, क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो साक्ष्य है वो तो नगरीय सभ्यता की, और यहाँ पे बात हो रही है मेहरगढ़ से जो कि पाषाण कालीन कालिक है, तो ये कच्ची ईंटों के मकान की बात हो रही है, तो यहाँ कच्ची ईंटों के घर बने थे। नेक्स्ट है दक्षिण भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता का मुख्य स्थल कौन है, तो ये बेलारी है जो कर्नाटक प्रांत में स्थित है। नेक्स्ट है विंध्य क्षेत्र का वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, तो वो है लेखैया। नेक्स्ट है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक थे, कौन थे, तो जॉन मार्शल। फ्रेंड्स अब कुछ एमसीक्यूज है जो एक बार रिवीजन के तौर पे कर लेते हैं हम लोग। तो पहला देखते हैं इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, तो आप सबने आप ऊपर भी देखा है, इसका आंसर है और राइट आंसर ऑप्शन ए हेरोडोटस। नेक्स्ट है 2 नंबर भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन डी है अलेक्जेंडर कनिंघम को। नेक्स्ट है 3rd नंबर मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा था, आंसर है इसका ऑप्शन ए कुत्ता। नेक्स्ट है 4 नंबर किस काल को माइक्रोलिथिक कहा जाता है, राइट आंसर है ऑप्शन बी मध्यपाषाण काल को। नेक्स्ट है 5 नंबर निम्नलिखित में से किस कालखंड में मानव ने सर्वाधिक जीवन बिताया है, राइट आंसर है ऑप्शन ए पुरापाषाण काल। नेक्स्ट है 6 नंबर मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी थी, राइट आंसर है ऑप्शन बी तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहाँ पर देखने को मिले, राइट आंसर है ऑप्शन ए कोल्डिवा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर आग का आविष्कार किस काल में हुआ, राइट आंसर है ऑप्शन ए पुरापाषाण काल में। नेक्स्ट है 9 नंबर पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नवपाषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर कहाँ पर मानव गड्ढे खोदकर निवास करता था, राइट आंसर है ऑप्शन सी बुर्जहोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि इसको हम लोग गर्तावास भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट 11 नंबर है भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है, राइट आंसर है ऑप्शन सी गुफाओं के शैलचित्र को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त होते हैं, राइट आंसर है ऑप्शन बी मेहरगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर राख का टीला निम्नलिखित ऐसे किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है, राइट आंसर है ऑप्शन बी संगनकल्लू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए गुफाओं के शैलचित्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर रॉबर्ट ब्रूस फुट थे एक भूगर्भ वैज्ञानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी मेहरगढ़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं,
तो राइट आंसर है ऑप्शन बी महदहा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी ताम्रपाषाण युग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था? किसने किया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए थॉमसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, भारत में किस शैलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी भीमबेटका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी दमदमा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला से प्रसिद्ध है? राइट आंसर है ऑप्शन बी भीमबेटका की गुफा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन डी अब्दुल्लागंज रायसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, उस स्थान का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी मेहरगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज और मेंशन कर लीजिएगा कि कृषि के भी जो प्रथम साक्ष्य है यानी कि फसल का, जैसे गेहूं और जौ, ये भी मेहरगढ़ से हुए हैं। तो यहाँ पे सब एक क्लियर होने वाली बात है कि जब कृषि की प्रारंभ होती है तभी मानव का स्थायी जीवन की शुरुआत होती है। तो दोनों क्वेश्चन का कॉमन आंसर है मेहरगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों या मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? राइट आंसर है ऑप्शन ए संस्कृति मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, मानव संग्रहालय कहाँ पर है? राइट आंसर है ऑप्शन सी भोपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, नर्मदा टोली का उत्खनन किसने किया था? राइट आंसर है ऑप्शन सी एच.डी. संकालिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल की सावधान से प्राप्त हुआ है? आंसर है ऑप्शन बी बोरझोम। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आज का मेरा ये सेशन, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आगे का जो टॉपिक है वो है हमारा सेकेंड नंबर जो था आद्य ऐतिहासिक काल, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।